हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जोसा काउंसलिंग प्रोसेस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो है आपका फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके काउंसलिंग प्रोसेस में। तो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्या होता है और ये आपको कब करना होता है, उससे पहले हम लोग जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस को देख लेते हैं। तो जोसा काउंसलिंग प्रोसेस में आपने सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक कर लिया होगा। इससे आपको चॉइस फिलिंग करना है कि किस कॉलेज में आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। अगर आपने चॉइस फिलिंग वाली वीडियो मेरा नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको 15 जून को आपका मॉक सीट अलॉटमेंट दिखाया जाएगा। सीट अलॉटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो चॉइस फिलिंग किया है और आपका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मॉक सीट अलॉटमेंट से पहले आप अपना जो चॉइस फिलिंग है वो कर लें। हालांकि आपका जो चॉइस फिलिंग का डेट है वो 18 जून तक आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मॉक सीट अलॉटमेंट है वो 15 जून को आपका मॉक सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल पा रही है। कॉलेज में जिस ब्रांच के लिए अप्लाई किया, अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप अपना जो चॉइस फिलिंग है उसको आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक बार चॉइस फिलिंग लॉक हो गया तो आप उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप 14 यानी कि आपका 15 जून तक ज़रूर से चॉइस फिल कर लें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको जिस कॉलेज में आपको जो ब्रांच चाहिए है वो आपको मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है। तो मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद आपका चॉइस फिलिंग आपका लॉक करने का डेट आएगा, जो कि 19 जून है। तो 19 जून तक आपको जो आपका चॉइस है वो आपको लॉक कर देना है, या फिर अगर आपने नहीं किया तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। उसके बाद 20 जून को आपका सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ जाएगा, और 21 को आपका सीट अलॉटमेंट का लेटर आपको जारी हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा जो भी आपका सीट अलॉटमेंट का लेटर आएगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल पा रहा है। तब सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो अब आता है, तब जाकर आपका जो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइडिंग वाले ऑप्शन हैं वो तब आता है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको डिसाइड करेगा कि आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच आपने लिया और आपको मिल पा रहा है। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं फ्रीज, फ्लोट और स्लाइडिंग का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग फ्रीज की बात करें, तो जब आपको सीट अलॉटमेंट का लेटर आ जाएगा तो आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आपको पर्टिकुलर ब्रांच दिखाया जाएगा कि आपको, फॉर एग्जांपल के लिए मान लें आपको IIT BHU में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है, लेकिन और आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सेटिस्फाई है कि हमको IIT BHU में इलेक्ट्रिकल ही चाहिए था, तो आप अगर फ्रीज करेंगे तो वो सीट आपका बुक हो गया IIT BHU में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एक बार अगर फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो दोबारा आप इस काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। जैसे आप फ्रीज करेंगे उस डेट से लेकर आपका काउंसलिंग प्रोसेस से आप बाहर हो जाएंगे। आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उससे आप बाहर हो जाएंगे। उसके बाद जब आपका एडमिशन लेने की बारी आएगी, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, और आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस है वो आपको जमा करानी है, और फिर आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोट। फ्लोट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको IIT BHU में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गया, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप सेटिस्फाई हैं कि अगर आपको IIT BHU में अगर इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर हमको IIT BHU में कंप्यूटर साइंस मिल जाए, या फिर IIT दिल्ली में हमको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए, या फिर इलेक्ट्रिकल मिल जाए, कंप्यूटर साइंस मिल जाए, ये ऑप्शन भी मेरे पास रहे, तो आपको फ्लोट करना है। इट मीन्स कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपका IIT BHU में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो है ही, अगर कहीं और नहीं मिला तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको IIT BHU में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको और भी हायर वाले ब्रांच और हाई रैंक वाले कॉलेज में अगर आपको हायर ब्रांच मिल जाता है तो भी आपको उसका ऑप्शन आपके पास खुला रहेगा। तो
सबसे ज़्यादा बच्चे इसी को प्रेफर करते हैं, फ्लोट वाले ऑप्शन को, क्योंकि इससे आपके पास ऑप्शन खुला रहता है कि अगर आपको IIT BHU में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गया है तो अदर जो दूसरे कॉलेजेस हैं उससे अच्छे कॉलेजेस हैं, उसमें अगर आपको कोई दूसरी ब्रांच मिलता है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रीज कर देंगे तो आप IIT BHU में ही आपको इलेक्ट्रिकल मिलेगा, बाकी और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। स्लाइड में क्या होता है कि अगर आपको IIT BHU में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गया है और आप चाहते हैं कि IIT BHU में ही मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए, तो उसके लिए आपको स्लाइड करना होगा। अगर आपको उसी पर्टिकुलर कॉलेज में हाई रैंक वाले ब्रांच चाहिए, यानी कि अगर कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांच चाहिए, तो आप उस केस में आपको स्लाइड करना होता है, जिससे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आपका रहता ही है। अगर आपको आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आपका रह गया, फिक्स हो गया, लेकिन अगर आपको IIT BHU में कंप्यूटर साइंस का भी ऑप्शन आपके पास खुला रहेगा। लेकिन ये स्लाइड करने से सिर्फ़ और सिर्फ IIT BHU में ही आपको मिल सकता है, आपको किसी दूसरे कॉलेज में नहीं मिल सकता है। लेकिन फ्लोट वाले ऑप्शन में आपको दूसरे कॉलेजेस में भी मिल सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्या होता है। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपका जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।